बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप के नाफरमानी का वाक़या। एक साहब कहते हैं कि एक शख्स जो अपने बीवी और एक बेटे के साथ रहते थे, अपने बेटे को उन्होंने पढ़ाया लिखाया। जब वो बेटा जवान हुआ तो उसकी बड़े धूमधाम से शादी करवाई। उस जवान को अपनी बीवी से बहुत प्यार था। उसकी बीवी कामचोर थी और उसके माँ बाप की खिदमत को बोझ समझती थी। उसको लगा कि उसका शौहर मुझसे बहुत प्यार करता है तो क्या फ़ायदा, उसका फ़ायदा तो उठाया जाए। और वो अपने शौहर से नाराज़ रहने लगी। नौजवान ने अपनी बीवी से नाराज़गी और अलग अलग रहने का वजह पूछी तो वो बोली कि मैं ठीक तभी रहूँगी जब तुम अपने माँ बाप को अलग कहीं और रहो, तभी मैं आपके साथ खुश रहूँगी। और कहने लगी मैं आपके बूढ़े माँ बाप की खिदमत और नहीं कर सकती। उस नौजवान ने अपनी बीवी की बात मान ली और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर आखिरकार दूसरे शहर में घर ले लिया। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तू ही मेरा एक सहारा है। बहुत समझाया और इसरार किया, लेकिन बेटे ने अपनी बीवी के आगे एक ना सुनी और अपने बीवी के साथ दूसरे शहर आराम से ज़िंदगी गुजारता रहा। फिर कुछ अरसों के बाद जब उस नौजवान को सऊदी अरब में नौकरी मिल गई, वहाँ नौकरी करने के लिए चला गया। बाद में उसने अपनी बीवी को भी अपने पास बुला लिया। अब वो नौजवान उसकी बीवी हंसी खुशी सऊदी में रह रहे थे। कुछ 2-3 साल तक उस नौजवान ने अपनी माँ बाप को कभी पैसा भेजा करता था, लेकिन जब बीबी के ताने देने की खर्चा बहुत थे, बच्चे भी बड़े हो गए थे, इसलिए उसने वह भी कुछ पैसे अपने माँ बाप को भेजना बंद कर दिया था। उसकी बीवी हमेशा कहती थी कि अगर आप अपने माँ बाप को ताल्लुक़ रखोगे तो मुझे भूल जाना वगैरह। इसी कस्मों में काफ़ी अरसा गुजर गया। वो नौजवान अपने माँ बाप को बिल्कुल ही भूल गया। सऊदी में रहते हुए उस नौजवान ने काफ़ी उम्रे और हज किए। जब भी वो हज या उम्रा करता तो दिल में एक अजीब सी कैफियत होती और दिल में हमेशा ख्याल आता कि तेरा हज और उम्रा मरदूद है और काबिल कबूल नहीं। उसका दिल हमेशा बेचैन रहता। वो नौजवान परेशान होकर एक बुजुर्ग के पास आया जो वो वहाँ खड़े थे और अपना सारा हाल उस बुजुर्ग को सुनाया। कहने लगा मुझे 12 साल हो गए जहाँ हज करते हुए, और जब भी मैं अपने काका तवाफ करता हूँ मेरा दिल बेचैन हो जाता है और दिल में ये ख्याल आता है कि मेरा हज कबूल नहीं है, हज मरहूम नहीं है। उस बुजुर्ग ने फरमाया क्या तुमने किसी का दिल दुखाया है या किसी को नाराज़ किया है? उस नौजवान को अचानक याद आया और फिर सारा किस्सा सुना के अपने बीवी को से कहने लगा अपने माँ बाप को छोड़ दिया और कई अरसा हो गया उसकी खबर तक ना ली। उन बुजुर्ग ने कहा यहाँ हज करने से कोई फ़ायदा नहीं, जब तक तुम अपने अपने माँ बाप को राज़ी नहीं करोगे तब तक हज और उम्रा कबूल नहीं होगी। और कहा जाओ जाकर पहले अपने माँ बाप की खिदमत करो और उनको राज़ी करो। उस नौजवान को गैरत आई, बीबी से बोला तू रहे या ना रहे मुझे कोई परवाह नहीं, मैं माँ बाप के पास जा रहा हूँ। अगले दिन ही उस नौजवान ने अपने घर की टिकट बनवाई और अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने की गरज में अपने मुल्क वापस आ गया। अपने गाँव पहुँचा। 12 साल गुजर गए थे, सारा नक्शा बदल गया था, घर की भी पहचान नहीं कर रहा था। फिर उसने उसी गांव के एक आदमी से पूछा और अपने बाप का नाम बताकर हाल मालूम करना चाहा। उस आदमी ने इस नौजवान को नहीं पहचान पाया और उस आदमी ने बताया कि यहाँ पास में घर में बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे और बहुत बीमार रहते थे। जब से उनका बेटा गया है एकदम गम में कमज़ोर हो गए थे और पूछने वाला कोई नहीं था। इसी हाल में कुछ दिन पहले उस बूढ़े आदमी का इंतकाल हो गया। अब उसकी बीवी बीमारी की हालत में घर में रहती है और अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ करती है मेरे बेटे को भेज दे। पड़ोस के लोग रहम करके कुछ रोटियां खाने को उसको दे देते हैं। अब वो कमजोरी की वजह से उसकी आंखें भी चली गई और वह देख नहीं सकती। उस गांव के शख्स ने उसके घर का पता बताया। ये नौजवान अपने घर गया। घर की हालत खस्ता थी। घर के दरवाजे को खोला। दरवाजा की आहट सुनकर बूढ़ी माँ ने पूछा कौन है? बेटे को ख्याल हुआ कि 12 साल के बाद आया हूँ, माँ कार कर भगा देगी और कहेगी अब क्यों आया है, और कोई खबर भी नहीं ली और सोचा माँ मेरी बहुत नाराज़ होगी। दबी आवाज़ में बोला मैं आपका बेटा हूँ। बूढ़ी माँ ने आवाज़ सुनी तो उसके आंखों से आंसू आ गए। कहने लगी बेटा तू आ गया, बहुत देर कर दी, आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मैं हमेशा दुआ में अल्लाह से ये कहा करती थी मेरे बेटे को जल्दी भेज दे। तेरे इंतजार में कमजोरी में मेरी आंखें की बनाई भी जा चुकी है। फिर बोली बेटा तेरा चेहरा मेरे पास ले आ, मैं देख कर तो नहीं सकती लेकिन तेरे चेहरों को छूना चाहती हूँ। और फिर कहा बेटा तेरे अब्बा
तेरा इंतजार करते करते इस दुनिया से चले गए, अब तू आया है, मुझे छोड़कर ना जाना। ये सुनकर वो नौजवान रोने लगा और अपनी माँ से लिपट गया और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दे, मैंने बड़ी जुल्म किया, अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊँगा। बूढ़ी माँ बोली, मैंने माफ़ किया, अल्लाह भी तुझे माफ़ करे, तू हमेशा खुश रहे। अल्लाह का ना ऐसा हुआ कि कुछ ही दिन गुजरे थे कि उस बूढ़ी माँ का भी इंतकाल हो गया। उस नौजवान ने कफन दफन किया और अपनी माँ को सुपुर्द खाक किया। अगली बार जब हज का महीना आया तो उसने फिर से हज की और कहते हैं इस बार कोई ख्याल नहीं आया और दिल में इंतमान के साथ हज की। तो पता चला कि अगर माँ बाप राजी नहीं तो कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं, चाहे कितनी ही नेक क्यों ना हो, मस्जिद हरम में नमाज क्यों ना पढ़ हो। आज हम चंद दिनों के इक्स में अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। जब एक साहिब या रसूल को अपने माँ की नाराज़गी की वजह से मौत के वक्त रूह निकलने में मुश्किल हो रही थी तो गैर करें कि हमारा क्या होगा। अल्लाह में माँ बाप की कदर और नाफरमानी बरादी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हमारे सबके माँ बाप को लंबी उम्र अता फरमाए। आपको ये छोटा सा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिलिस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम।